पंजाब के किसान जो हैं वो इस वक्त हीरो बनकर निकल कर आए हैं और उन्होंने दिखाया है कि सिर्फ जज्बा हो तो सरकारें उलट दी जाएंगी। सरकार कोई भी हो, लोग इकट्ठे होने चाहिए। हाँ, लोग इकट्ठे होने चाहिए। मतलब जज्बा जो है वो पंजाबियों से कोई सीखे। अगर कहीं देखना हो कि जज्बा क्या होता है तो मेरे सरदार भाइयों से देखे, क्योंकि कहते हैं एक सरदार पूरी बस में भारी, एक सरदार 100 पे भारी। और वो वाली बात यहाँ पर सच होती साबित हो रही है कि सरदारों का जो जज्बा है वो पूरे भारत को जमा कर पाया और सारे भारत के किसान आने शुरू हो गए, इस मूवमेंट से जुड़ने शुरू हो गए हैं। जैसे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है, ऐसे किसान हैं, हम तो कुछ भी कर देते। 370 लगाई, कश्मीरी नहीं समझ पाए, जीएसटी लेकर आए, बिजनेसमैन नहीं समझ पाए, 3 तलाकें लेकर आए, मुसलमान नहीं समझ पाए, फिर ये एनआरसी लेकर आए, मुसलमान पूरा भारत नहीं समझ पाया, लोगों को बेवकूफ बनाया था। तो ये मेरे भारत के किसानों को भी बेवकूफ बना देंगे। तो सबसे ज्यादा एक्टिव दिलेर जो किसान होता है पंजाब का होता है। सरदार किसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो इन्होंने पंजाब के किसान को बड़ा हल्के सोचा था जैसे यूपी के ठंडे किसान होते हैं या बिहार के थोड़े गरीब किसान होते हैं, तो हम अगर कुछ भी फैसला करेंगे, कुछ भी स्टेट लेकर आएंगे रूल, तो पंजाब का किसान भी इसको मान लेगा। लेकिन पंजाब के किसान ने दिखाया कि नहीं, हम इस काले कानून को नहीं मानेंगे। और 60 दिन तक आपने देखा तो पंजाब में प्रोटेस्ट चलता रहा और पंजाबियों ने अल्टीमेटम दिया, सरदारों ने अल्टीमेटम दिया कि हम 26 नवंबर में दिल्ली में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। ये सरकार इतना डर गई, उसने दिल्ली के चारों तरफ घेराबंदी कर दी। तो सवाल ये बनता है कि क्या पंजाब मेरे भारत का अटूट अंग नहीं है? तो आप तो खुद साबित कर रहे हैं कि पंजाब भारत का अंग नहीं है, जब तो आपने उनको दिल्ली की सरहदों पर रोक दिया। एक जन आंदोलन इन्होंने खुद बनवा दिया और आप देखिए इस वक्त 30-40 लाख किसान जो है जुड़ चुके हैं। तो ये सरकार इतनी बौखलाई भी है। अब ये नए नए फतवे लेकर आ रही है, नए नए स्टेटमेंट लेकर आ रही है कि नहीं भाई ये किसान नहीं है, ये कुछ और है। नहीं भाई ये किसान नहीं है, आलिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, कैनेडियन है। क्योंकि इन लोगों के साथ ट्रेजेडी है कि अगर हम सब एक यूनाइटेड होते हैं, या मुसलमान भी सरदारों की सपोर्ट को आते, किसी को भी आते। आपने कहा कि पंजाब का किसान यहाँ पे पहुंच गया, क्या लगता है आपको ये बार बार हर स्टेट को, हर सूबे को, हर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, जो मोहन भागवत बयान भी देते हैं कि सारा हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लगता है कि उसी तरफ चल पड़े हैं ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इनके अंदर बाधा आ रही है पंजाब के किसान की आ रही है, पंजाबियों की आ रही है, पूरे पंजाब की आ रही है। तो ये हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं सकते जब तक पंजाब हिंदुस्तान में है। तो ये तो खुद कह रहे हैं कि लो भाई पंजाबियों अलग हो जाओ। आपने तो यहाँ पे नारा सुना कि हम खालिस्तान बना रहे हैं, ये खुद ही आपके मुंह में ठूस रहे हैं लफ्ज कि लो भाई खालिस्तान ले लो और भारत से अलग हो जाओ ताकि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना ले। नहीं तो मेरा पंजाबी तो नहीं कह रहा कि वो खालिस्तान बनाना चाहता है, वो तो इस बिल के विरोध में है, वो सरकार के विरोध में, उनकी नीतियों के विरोध में। लेकिन सरकार इतनी डर गई है, वो खुद कह रही है हमसे खालिस्तान ले लो और अलग हो जाओ। अच्छा, जैसे भी आपने ये सारी बातें रखी है, हिंदू राष्ट्र के बयान आते हैं अलग अलग जगह से। अब जब कोई भी कम्युनिटी बोलती है, आप शाहीन बाग के ऊपर बोले, बिहार के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनकी आवाज दबा ली गई वहां पे, मीडिया कैसे देखते हो? मीडिया का क्या रोल होता है? चौथा स्तंभ माना जाता है उसको कि वो जो लोगों की बात है, आम लोगों की बात है, सरकार तक पहुंचाए, आम लोगों को क्या समस्या, सरकार को वो समय समय पे जगाए। मीडिया क्या रोल देखते हो आप? जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चला उसमें क्या मीडिया का रोल था? भाई मीडिया जो होता है वो हमारे का चौथा स्टैंप होता है, पिलर होता है। लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आई है, अंबानी अदानी ने टोटल मीडिया को हायर कर लिया है, तो जाहिर सी बात है मेरे घर की नौकरानी मेरे ही घर की रिपोर्टिंग करेगी, काम करेगी, बराबर में तो काम नहीं करेगी। तो ये सारे के सारे मीडिया वाले सिर्फ अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला और बीजेपी के लिए काम करते हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट फिर भी उतनी ही कामयाबी के साथ चल रहा है। मीडिया आप देखिए, कोई स्ट्रीम मीडिया आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे यूट्यूबर फिर भी दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो भारत का जो ये प्रोटेस्ट है, ये जो किसानों का जन आंदोलन बन चुका है और इस वक्त ये इंटरनेशनल प्रोटेस्ट माना जा रहा है। क्योंकि अगर पंजाब के लोगों पर, पंजाब के किसान पर, पंजाब की कम्युनिटी पे जरा सा भी जुल्म होता है तो चीखें इंटरनेशनल सुनाई देती हैं। कनाडा में सुनाई देंगी, ऑस्ट्रेलिया में सुनाई देंगी, इंग्लैंड में सुनाई देंगी, क्योंकि उनकी औलादे, उनके बच्चे वहां पर वेल एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो वहां से फिर चिंगारते हैं, तो वो सारी दुनिया में मामला चला जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे आपने जिक्र किया कि पंजाब जो अभी है इनके लिए सरहद बना हुआ है हिंदू राष्ट्र के लिए, लगता है कि पंजाब नहीं होता तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाता सारा?
जी अगर पंजाब नहीं होता तो ये आराम से करके पूरा गुलाम बना के लोगों को बर्बाद तबाह कर देते, लेकिन ये बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि पंजाब भारत का अटूट अंग है और भारत को आजाद करवाने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर दी गई हैं तो या तो पंजाब ने दी है या मुसलमानों ने दी हैं। तो ये तो सारे चड्डीधारी हैं, आरएसएस वाले, इन्होंने तो कुछ करा नहीं। इन्होंने तो ब्रिटेन की चड्डियां धोई थी या उनकी गुलामी करी थी या उनके बूट चाटे थे और पेंशन ली थी। ये सारवरकर वाले हैं, गॉडसे वाले हैं। आपको पता सारवरकर कौन था? सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर को मरवाता था वो, माफी बाज था। 300 350 बार उसने माफी मांगी। और आपको ये भी पता होगा कि नाथूराम गॉडसे कौन था? आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी डिक्लेयर हुआ, जिसने महात्मा गांधी को जब मारा था जब वो मंदिर जा रहे थे। एक तरफ तो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, तो फिर आपने महात्मा गांधी को उस वक्त क्यों मारा जब वो मंदिर जा रहे थे? और उनके आखिरी लफ्ज क्या थे? हे राम। जिस राम पे ये पॉलिटिक्स करते हैं उसी राम को इन्होंने जगह जगह हर बार बदनाम कर रखा है। ये जय श्री राम के नारे को एक इन्होंने आतंकवाद नारा खुद बना दिया। जय श्री राम का नारा बोलते हैं, किसी को भी मार देते, चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो, किसी को भी मॉब लिंचिंग कर देते। तो इस तरह नहीं होगा। ये भारत हमारा है, सरदारों का है, तमाम कम्युनिटी का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, सबका है। इसको बंटवारा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।